तो अचानक क्वेश्चन पूछा था ये कि कभी कभी क्या करते हैं, स्विच ऑफ करने पर भी लाइटें कुछ चालू रहती है, मतलब नॉर्मल प्रकाश रहता है उसमें, तो उसका कारण क्या है, उसका रीजन आज मैं उस टॉपिक में बताऊंगा कि कभी भी ऑफ करने पर या स्विच ऑफ करने पर एलईडी लाइट है या एलईडी ट्यूब लाइट या एलईडी बल्ब है या सीलिंग लाइट है, ये नॉर्मल चालू रहती है, मतलब उसका थोड़ा बहुत प्रकाश रहता है, तो उसका मैं आज निवारण और उसका कारण दोनों बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका कारण क्या है, कारण यह होता है कि हमारे घरों के अंदर एक तार आएगा न्यूट्रल का और एक तार आएगा फेज का। ये तार आपके न्यूट्रल का है और ये आपके तार फेज का है, समझ लो। तो फेज तार क्या होता है, हमेशा स्विच के द्वारा कंट्रोल होता है। तो मैं सबसे पहले आपके यहां पर मेन स्विच बता दूं। इस तरह से ये मेन स्विच हो गया, आइसोलेटर या मेन स्विच। आगे घर में वायरिंग, वायरिंग में हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास एक बोर्ड दिया हमने, ये 3 पिन सॉकेट का है और ये आपका स्विच है इस तरह से, ये स्विच हो गया। तो ये आपके सॉकेट और ये आपके स्विच। अब इनको जोड़ने का तरीका, जैसे ये आपके यहां में एलईडी लैंप और ये आपका पंखा है, ये आपके यहां पर सीलिंग लाइट करता हूं, ये सीलिंग लाइट है यहां पर। ये आपका फैन है। अब क्या होता है, एलईडी या सीलिंग लाइट नॉर्मल चालू रहती है स्विच ऑफ करने पर भी। उसका कारण देखो, न्यूट्रल तार हमेशा क्या होता है, डायरेक्ट जाएगा आपके लैंप के अंदर, फैन के अंदर और सीलिंग लाइट में। ये आपके न्यूट्रल तार हमेशा डायरेक्ट रहता है और फेज तार हमेशा स्विच के अंदर जाएगा। फेज तार स्विच के द्वारा कंट्रोल होता है इस तरह से। और ये हो गए सॉकेट के अंदर आपके। अब क्या करते हैं, फेज तार स्विच सॉकेट को कंट्रोल करेगा, ये स्विच फैन को है और ये आपकी सीलिंग लाइट का है। और एक स्विच और बना दूं, इस तरह से, और ये स्विच आपके एलईडी लैंप का है। ये आपके 4 स्विच हो गए, सॉकेट और आपके इस तरह से कंट्रोल करता ही। अब आपको इसमें ध्यान रखना क्या है, अगर वायरिंग आपकी सही है तो ये आपकी कंडीशन सही रहेगी कि भाई आप ये एलईडी लैंप वो जलता हुआ नहीं रहेगा ऑफ करने पर। कारण है न्यूट्रल तार सीधा यहां पर जाएगा, फेजर आपके स्विच के द्वारा कंट्रोल है। अब अगर किसी घर में लैंप या सीलिंग लाइट चालू रहती है नॉर्मल, ऑफ करने की स्थिति में हो रही, तो क्या करना है, उसका कारण है आपको फेज चेक रहता है, उसे चेक करो आपका फेज यहां स्विच के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, या डायरेक्ट यहां पर जा रहा है। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी जोड़ने पर या मेन स्विच जोड़ने पर या मेन लाइन जोड़ने पर क्या होता है कि ये आपका फेज तार न्यूट्रल में चला जाता है और न्यूट्रल वाला फेज के अंदर जुड़ जाता है तार। तो उसको आप सही करने का तरीका यही है, अगर न्यूट्रल तार आपका स्विच के अंदर आ रहा है, फेज तार डायरेक्ट यहां पर लैंप में या इस तरह से जा रहा है, तो वापस तार को कनेक्शन मेन स्विच के द्वारा या मेन लाइन पर आपको चेंज कर देना है। ये तार इस तरफ और ये तार इस तरफ। फेज तार हमेशा स्विच के द्वारा कंट्रोल होता है। उसका निवारण यही है कि फेज तार हमेशा स्विच के द्वारा कंट्रोल करो, तो ही ये सक्सेस है, आपकी लाइट या एलईडी है या आपकी सीलिंग लाइट है वो ऑफ स्थिति में सही रहेगी। अगर फेज चेंज है आपका या फेज सीक्वेंस सही नहीं है, फेज न्यूट्रल, तो आपकी ये समस्या रहती है। और बारिश के मौसम में हमेशा समस्या रहती है आपके, थोड़ा सा करंट फ्लो होगा तो ये ऑन हो जाएगी अपने आप ही ऑफ स्थिति में भी, क्योंकि फेज तार यहाँ डायरेक्ट जाता है इसलिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, मेन वायरिंग करते समय या कभी भी मेन लाइन जोड़ते समय न्यूट्रल और फेज का ध्यान रखना है, क्योंकि फेज तार हमेशा स्विच के द्वारा ही कंट्रोल होता है। तो ये समस्या और इसका समाधान ये होता है कि भाई आपको कभी भी ध्यान रखो, वायरिंग में फेज तार स्विच के द्वारा कंट्रोल होना चाहिए। इस तरह से वायरिंग होगी आपकी तो ये समस्या नहीं होगी, कभी भी
लैंप या एलईडी है नॉर्मल चालू नहीं रहेगी ऑफिस के अंदर। अगर अब एक और दूसरा कारण और बता दूं मैं आपको, ये वायरिंग ऐसे भी है और सही भी नहीं है। इस तरह से आपने वायरिंग की है और तो भी जो सीलिंग लाइट होती है उसमें कहीं कहीं पर आपको वो जलता हुआ दिखाई देगा नॉर्मल। उसमें क्या होता है, आपका अर्थिंग प्रॉपर नहीं होता। एक तार हमेशा आपका अर्थिंग जाता है साथ साथ वायरिंग में। ये आपके अंडर फिटिंग का तार होता है ना, वो अर्थिंग प्रॉपर अर्थिंग होना बहुत जरूरी है। अर्थिंग तार भी अंडर फिटिंग में डालना बहुत जरूरी है। अर्थिंग तार वायर है वो अर्थिंग होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है आपके ये समस्या भी सही हो जाती है। अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अर्थिंग अगर नहीं ओपन फिटिंग में है या समस्या रहती है तो फेज और न्यूट्रल इस तरह से सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है आपके, ये ध्यान रखना आपको।